हम लोग के रोजगार चाहिए, राशन चाहिए। हम लोग के गरीब से बहुत जूझ रहे हैं। आप मोदी के हम सहेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी को जेल भेजेंगे, महागठबंधन के सरकार बनने दीजिए। मोदी जी के जेल भेजेंगे और उनका सारा मंत्री जेल में नजर आएगा। अबड़ी हम लोग भी गरीब जान गए हैं कि मोदी क्या चीज़ है। वादा तो किया था कि 4-4 लाख रुपया भेजेंगे खाता में। क्या हुआ? हमको क्या हुआ? 15,000, 15 लाख रोजगार देंगे। शिक्षा की बात करिए तो राम मंदिर बना देगा। मोदी जी का 400 पार नहीं होगा, दाह संस्कार होगा। मोदी 400 पार में वीआईपी पार्टी तो जानिए रहा है। मोदी जी की वीआईपी पार्टी हमको क्या करेगा। गरीब को खून जैसे सिरिंज से घींचता है उस तरह से घींच के मोदी जी बेच रहा है। क्या बेचा? सारा चीज बेच के धर दिया। क्या बेचा? आधार कार्ड भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, राशन भी बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, हम अभी पटना लोकसभा साहिब क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जनता है जो इस बार किसके साथ है, किस मुद्दे पे वोट कर रही है। जानेंगे कि इस बार क्या मिजाज है यहाँ का जनता का। क्या नाम हुआ आपका मैम? मेरा नाम हुआ राधा देवी। किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? लगातार मोदी जी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि मोदी जी आकर के यहाँ पटना में पूरा एकदम 4 दिन से धरना दिए हुए हैं। तो धरना देने से नहीं होगा। हम लोग के रोजगार चाहिए, राशन चाहिए। हम लोग के गरीब से बहुत जूझ रहे हैं। आप मोदी के हम सहेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी हम लोग आप सब पार्टी मिल करके महिला समाज के तरफ से, सीपीआई के तरफ से, मुकेश सहनी जितना है सब पार्टी मिल के हम लोग मजबूत हो गए हैं। हम लोग भी गरीब जान गए हैं कि मोदी क्या चीज़ है। वादा तो किया था कि 4-4 लाख रुपया भेजेंगे खाता में। क्या हुआ? हमको क्या हुआ? 15,000, 15 लाख रोजगार देंगे। शिक्षा की बात करिए तो राम मंदिर बना देगा। राम मंदिर बना देगा। महिलाओं के बात करिए, हिंसा वाला वो क्या करता है? हाँ, सही हो गया। बाकी रोज देखिए पेपर में आ रहा है, रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ये सब हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। बर्दाश्त से हम लोग बहुत उब गए हैं। इसलिए हम लोग सब सारा पार्टी मिल करके हम लोग मजबूत हो गए हैं। हम लोग पूरा महागठबंधन एक है जी, पूरा एक है, पूरा समाज एक है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को फ्री राशन दिया, हर महीने 5 के। कुछ नहीं, कुछ नहीं। 5 किलो में भी हम लोग के राशन काटा जा रहा है। कुछ नहीं। क्या होगा गरीब के? बोलिए। 5 केजी में 1 महीना राशन चला हुआ। गरीब के जो है महिलाओं को जूझना पड़ता है। महिलाओं को कुछ नहीं। गरीब को एकदम आव नीचे गिरा जा रहा है। गरीब को खून जैसे सिरिंज से घींचता है उस तरह से घींच के मोदी जी बेच रहा है। क्या बेचा? सारा चीज बेच के धर दिया। क्या बेचा? आधार कार्ड भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, राशन भी बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। उससे हम नहीं, उससे हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी महिलाओं अब समझे लेंगे कि मोदी क्या चीज हमको साथे घटना घटा है और क्या कर रहा है। इसी बात के लिए हम अपनी बात योजना जो देते हैं महिलाओं को मोदी जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग के। कुछ नहीं, सब झूठा वादा है मोदी जी के। जितनी भी वादा किया है आज तक जनता के साथ एक भी वादा नहीं निभाया है। इसलिए हम लोग जो है आप मोदी जी के बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। किसको वोट कर रही हैं? पंजा छाप। पंजा छाप। क्या मोदी जी गरीबों को राशन दे रहे हैं? मिल रहा है आप लोगों को? क्या दे रहा है? राशन पैसा लेता है तो राशन देता है। कहाँ राशन दे रहा लेता है? फ्री में है? फ्री में राशन क्या चीज देता है? गैस लेता है तो महंगे देता है। फ्री में राशन कहाँ दे रहा है? क्या नाम हुआ भैया? सुनील निषाद। किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग मुकेश सहनी जी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं। मोदी जी तो लगातार बिहार में आ रहे हैं। मोदी जी जान रहे हैं कि चुनाव हारना है अबड़ी। न तो प्रधानमंत्री कहीं जाता है 1 बार 4 बार 2 बार 3 बार। एक प्रधानमंत्री होकर के अस्तित्व गिरा दिए। प्रधानमंत्री होकर के और इतना दौरा करेगा, ऐसा शोभा नहीं देता है देश को प्रधानमंत्री के। ये जान रहे हैं कि यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अपर कास्ट सब लोग के लालू यादव मिला करके सम्मान दिए हैं। तो ये सम्मान का भूखा है सब, उसका राशन का नहीं। वो 5 किलो कहता है, महागठबंधन जीतेगा तो हम लोग 10 किलो देंगे। गैस 500 में देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है।
ये झूठा सरकार मोदी हमारा आरक्षण छीन लिया, हमारा पार्टी का विधायक छीन लिया, हमारा मंत्रालय छीन लिया, हमारा बॉडीगार्ड छीन लिया। इसको हम लोग छोड़ेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह छीन लिया है। पूरा बिहार के मलाह गर्म है एकदम। इसको हराने का काम करेंगे। 10% आबादी है, इसको हिलना डुलना नहीं है। आज टक्कर में आ गया है 40 सीट पर। हो सकता है कि 40 में 35 सीट महागठबंधन जीतेगा। इस स्थिति में हम लोग आ गए। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी के 400 नार के पारा भुला गया। साहनी जी नैया पार कर देंगे अबरी। जेकरा साथे मलाह नैया उसी का पार होगा, किसी का नहीं नैया पार होने जा रहा है। सन ऑफ मलाह, पूरे बिहार का मलाह समाज एकजुट होकर के आओ, महागठबंधन का नैया पार कर देंगे हम लोग। बहुत बड़ा टक्कर दे रहे हैं। क्या क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम धन्नू सहनी हुआ। आज हमारे माननीय मुकेश सहनी जी, जो पार्टी गठबंधन हुआ है इंडिया का, हम लोग उसमें समर्थन है। और हम लोग जोड़ तोड़ से जितने भी निषाद समुदाय के लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर एक तरफा वोट गिराने का काम करेंगे। और तेजस्वी प्रताप या लालू यादव को हाथों को मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पर भारी मतों से पंजा छाप पर वोट गिरेगा। अच्छा, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, क्या 400 पार बिहार पूरा जनता करेगी? और ये मोदी जी का 400 पार नहीं होगा, दाह संस्कार होगा। मोदी 400 पार ना, वीआईपी पार्टी तो जानिए रहा है। मोदी जी की वीआईपी पार्टी हमको का करेगा? वही लगी 400 पार नहीं होगा, वीआईपी पार्टी उसको दाह संस्कार करने का काम करेगा। दाह संस्कार होगा। क्या क्या नाम हो सर? मेरा नाम सतीश कुमार है। सर, इस बार मोदी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं, क्या असर होगा सर आम जनता पे? हम लोग गठबंधन के साथ मिलकर मोदी जी को 400 पार नहीं, अब पार ही कर देंगे उनको। अब उनको पार ही करना। हम लोग कुछ मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। हमारे छोटे भाई बड़े भाई पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। मोदी जी अगर इस पर सवाल हम लोग करते हैं, प्रेस वाले भी सवाल करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? राम मंदिर बना दिया ना। राम मंदिर, आस्था हमारा एक अपनी बात है। आस्था और राजनीतिक एक साथ चलेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी का आज वही बात है। हम लोग कितने नीचे चले गए हैं। हमारा 70 साल मोदी जी कहते हैं हमारे पास 52,000 करोड़ रुपया का लोन था देश पर। आज हमें 10 साल में 216 करोड़ रुपया लोन हो चुका है। वो लोन किसके पर है? हम पर है। हमारे जितनी जीएसटी होती है उसने 80% हम किसी को लोन का ब्याज दे चुके हैं। जैसे हमारे पिताजी अगर 100 रुपया कमाते हैं और 80 रुपया ब्याज में चला जाता है तो हमारे पास बचेगा क्या? चमक तो अलग है। मोदी का ड्रेस देख लीजिए, उनके दिन भर में 4 गो ड्रेस है। हम लोग महंगाई के मुद्दे पर, राहुल जी की बात पर, एक मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें गरीब को 400 रुपया सिलेंडर। जब ने मोदी 2004 में जब चुनाव जो लड़े थे, नहीं एथी में 14 में, उन्होंने कहा था महंगाई हटाओ और मोदी लाओ, बेरोजगार हटाओ मोदी लाओ। उन्होंने कहा, जनता ने खुलकर वोट दिया उनको। हर जनता को चाहिए सस्ता, वो हम हो चाहे कोई हो। लेकिन उन्हें क्या क्या महंगाई के नाम पर 500 का सिलेंडर 1200, यदि आटा 20 का हो गया 50 का, 70 का दाल हो गया 200 का, 70 का कड़ुआ तेल हो गया 200 का। हम लोग गरीब के पास ये चीज़ बताएंगे, हम लोग गरीब को ये बताएं। हम अपने साथियों से बताना चाहते हैं कि गरीब को जो हमारा ज़रूरत है उनको समझाएं कि आपको मोदी जी ने किस चीज़ पर लुभाया। इसी पर न कि सिलेंडर 400 रुपये देंगे, लेकिन आज सिलेंडर 1200 रुपये है। हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं जाकर जनता के बीच जाएंगे और मोदी जी की इस बार हम लोग 400 नहीं पूरा पार कर देंगे। और मैं गठबंधन के साथ हूं और गठबंधन साथी के साथ मिलकर मोदी जी को इस बार चुनाव में हम लोग हराएंगे। 400 पार का नारा दे रहे हैं भाजपा वाले सब, क्या कहेंगे? हाँ, हमको तो नहीं लगता कि इस बार 400 होगा, 200 पर समझ जाएंगे। 200 से नीचे ही समझ जाएंगे मोदी जी। और जो मेरे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, इस बार उनको सिखा देंगे, सीख देंगे कि दुनिया के ठगने वाले खुद एक दिन ठगा जाएंगे। बोलिए। अच्छा, जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई, वहीं मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो राम मंदिर का मुद्दा लेके जा रहे हैं, जबकि बेरोजगारी इतनी। राम मंदिर से हमको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। वो खाली इलेक्शन आ गया, इसीलिए वो 2 महीना पहले मंदिर का निर्माण कर दिए। अभी क्या बोल रहे हैं, कौन चार्ज है कि फिर से मंदिर का निर्माण होगा? पूरा निर्माण नहीं हुआ था और वो इलेक्शन से पहले पूरा निर्माण कर चुके हैं, ठीक ना। कि इलेक्शन दुनिया लुभा जाए, मेरे पीछे भारत लुभा जाए कि वोट दे, मगर इस बार सुनेगा नहीं। सब आदमी समझ गया कि ठगने वाले नेता हैं मोदी जी, अब ठगाएगा नहीं।
इस बार यूथ पूरा यूथ को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। यूथ को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। यूथ को क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। बिजनेस क्या है? आज जो भी छोटे छोटे रोजगार थे वो रोजगार बंद हो गए। इसका भी कारण है ऑनलाइन। बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनका ऑनलाइन से बिजनेस होता है। हमारे गांव में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं ना, जो छोटे दुकान मीडिया के लिए लीजिए VIP जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, वो गांव में खुलते हैं ना, वो हमारे घर से सामान लेने जाते हैं, तब पर उनका दुकान चलता है। लेकिन मोदी जी का ऑनलाइन, उनके बड़े जो लोग हैं ना, उनको कमाई होता है। गरीब रोजगार धीरे धीरे बैठता जा रहा है। मार्केट में छोटे दुकानदार बैठता जा रहा है, छोटे बिजनेसमैन बैठते जा रहे हैं। यह स्थिति है हमारे देश की। हम लोग को यही समझाना है, हम अपने दोस्त भाइयों को जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे जो तबके के बिजनेसमैन हैं, कि मोदी जी ने चमक दिए, ये राम मंदिर बनाएंगे। जब चुनाव आता है ना तो पाकिस्तान को हराएंगे। अरे यार, पाकिस्तान को हराएंगे? चुनाव के टाइम में हराएंगे? उसके पहले हरा दो। आप उसके पहले हरा दें। चुनाव आया, आज तक पुलवामा में जो अटैक हुआ, ऐसा कभी सुना है कि 40 को हमारा नौजवान साथियों शहीद हो गए? आज तक पता नहीं चला कि वो कार किसका था। आप न्यूज वाले हैं, किसी न्यूज वाले, बड़े बड़े न्यूज वाले ने पूछा नहीं मोदी जी से कि कार किसका था। कैसे आया? दूसरा बात, अगर आपका भैया 1 लाख लोन है, बैंक का नोटिस आ जाएगा। आपका 1 लाख लोन है, बैंक का नोटिस आ जाएगा। और जिनका 16 हज़ार माफ हो रहा है, उनके अगर बैंक का नोटिस नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि मोदी जी का चुनाव आता है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड देखे नहीं? 5 लाख दो, 15 लाख के लो। अगर हम आपको 5 लाख देते हैं तो 15 लाख के लेंगे, तो 15 लाख नहीं 20 लाख के लेंगे। 20 लाख कैसे होगा? अब अडानी के बारे में बताते हैं। उनका है फॉर्चून तेल, अडानी जी का। जब तक उनके पास नहीं ना था तो 100 रुपये 90 रुपये में बिकता था। 70 जैसे ही अडानी के पास गया 150 हो गया। अडानी जी ने 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ उनके लिए क्या है? 150 करोड़ अडानी जी ने दिया। तो मोदी जी कहेंगे 150 करोड़ जब तुमने दिया तो हम तुमको 300 करोड़ दे देते हैं। तो जो तेल 70 रुपये का था वो तोल हो गया 150 का। यही अडानी का खेल है, यही अडानी का चमक है। लेकिन कितना दिन तक? कांग्रेस के कितना दिन है? डीजल और पेट्रोल बिकता था 60 रुपया। अभी देख लीजिए, आपके सामने है 110 रुपया, 7 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपया डीजल बिक रहा है आपके सामने। अगर मोदी जी इस बार जीतते हैं तो 2000 सिलेंडर करेंगे, तो हम लिख के दे देते हैं 2000 रुपये सिलेंडर बेचवा देंगे। इसीलिए हम जनता से निवेदन करते हैं कि मोदी को हटाओ और कांग्रेस के लाओ, महागठबंधन की सरकार बनाओ। हमारे संविधान 400 क्यों मांग रहे हैं? आज देख लीजिए, कहते हैं कि सिर्फ विपक्ष के पास पैसा है। विपक्ष के पास हम सबसे बड़ा घोटालेबाज हैं। सबसे 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार का था। मोदी जी MP में भाषण दे रहे थे, 70 करोड़ का घोटाला है। 2 दिन के बाद चलेंगे भाजपा में, घोटाला समाप्त हो गया। भैया सब घोटाला गया कहाँ? मोदी जी में जो जाएंगे वो क्लीन है, मोदी के बाहर है। मैंने विपक्ष के पास ही है। हाँ, मोदी के विपक्ष जैसे ही आप विपक्ष में आइए, ऐसे होता ही ऐसा। लेकिन भाजपा वाले एक आरोप लगाती है कि कांग्रेस नहीं तो CBI ED का निर्माण किया। ईडी ठीक है, कानून के लिए ईडी का निर्माण है ना, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल में कभी ऐसा तो नहीं किया कि जो विपक्ष में उसी का छापा पड़ता है। जो विपक्ष में उसी का छापा पड़ता है। हमको विधायक बता दिया, मोदी जी को जेल भेजेंगे, महागठबंधन के सरकार बनने दीजिए। मोदी जी के जेल भेजेंगे और उनका सारा मंत्री जेल में नजर आएगा। अबड़ी सरकार बने दीजिए महागठबंधन के, और बन भी रहा है। 400 पार वो नहीं है, 400 पार हम जा रहे हैं। और राम मंदिर बनाने से क्या होगा? राम के पार लगाने वाला मल्लाह हैं हम लोग। तो राम के मंदिर बना, राम के पार कौन लगाया है? मल्लाह लगाया है। तो ये मल्लाह अपनी महागठबंधन के साथ है पूरे देश का, बिहार, झारखंड, UP सब जगह। हम लोग तो नैया पार करेंगे महागठबंधन के पूरे देश में। अब बहुत बड़ा आबादी है हमारा, और इसका शक्ति परीक्षण अबड़ी हो जाएगा। ये देखिए कैसे हो गया जन सैलाब। मुकेश सहनी जी के नाम पर दौड़ पड़ा है। इस बार तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत में 25 में सरकार बनाएंगे। पूरे भारत में जो है से मोदी जी का सरकार जो है
अति पिछड़ा विरोधी, माने SC ST विरोधी, इनका ऐसा दुराचारी सरकार आज तक ऐवे नहीं किया। हम लोग मल्लाह हैं। मेरे मुकेश सहनी को कहा गया कि तुम मेरे में विलय कर लो तो तुम्हारा जो है मंत्रिमंडल में यह दे देंगे वह दे देंगे। उनका बात नहीं सुना गया, मेरा नाव छीन लिया गया, मेरा बॉडीगार्ड छीन लिया गया, हमको जान मरवाने पर तुले हुए थे। आज जो है से आभार जो है से लालू प्रसाद जी के हम आभारी हैं कि वो हमको इज्जत दिए। आज उनको इज्जत से हमारा सीना तान के बिहार में जो है से उनको अपना जो है से जलवा दिखा देंगे। अपना जलवा दिखा कर अब पूरे बहुमत के साथ इंडी गठबंधन जो है से सरकार में आ रही है। यहाँ से कोई जो है से लेकी परंतु नहीं है। महागठबंधन में आने से VIP पार्टी के पूरे बिहार में मजबूत हो गया है महागठबंधन। और इसका देखिए पावर क्या है। मैं पटना सिटी एक बुंदल टोली का रहने वाला हूँ, लेकिन कोई भी RJD के विधायक के अभी आधा दर्जन से ऊपर विधायक के फ़ोन कर चुके हैं और तुरंत काम किए हैं। कल मैं तेज प्रताप यादव जी को लेकर के परसों गया था सोनपुर। मेरा सहनी समाज के गिरफ्तार कर लिया, कहा कि पूरा मलाह एक तरफा वोट गिरा रहा था, उसको गिरफ्तार किया। तुरंत वहाँ के RJD के विधायक के फ़ोन किए और तुरंत SP के कार्रवाई कहे कि करवाइए, और नहीं तो हम तेज प्रताप तेजस्वी के फ़ोन करके हम मीसा भारती के कह करके काम करावेंगे। तो यही पावर है महागठबंधन के, एकजुटता है। हम RJD के नहीं थे, VIP के थे, लेकिन VIP का हर जगह सुन रहा है। अभी कोई भी RJD के विधायक सांसद तुरंत सुनता है और VIP पार्टी सेवा करने के लिए तैयार है। हम महागठबंधन को मजबूत कर देगा। हर वार्ड, हर ग्राम पंचायत, हर विधानसभा और हर लोकसभा में भारी संख्या है हम लोगों का। इस बार नैया महागठबंधन का पार होना तय है और मोदी को जेल जाना पड़ेगा। मोदी को हम लोग जेल भेजेंगे। देखिए हमारे साथ पटना लोकसभा क्षेत्र के हमारे साथ जनता थे। इस पूरे वीडियो में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।